have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Woh Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after that, another bunker was captured. My company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में सेकंड राजपूताना राइफल्स के कई सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन इस जंग के तीसरे हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान से तोलोलिंग पास को अपने कब्जे में ले लिया है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको हमारे हिंदुस्तान के अमर जवानों की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये कहानियां न केवल रोमांच से भरी हैं, बल्कि सच्ची देशभक्ति का जीवंत उदाहरण भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद या कोटि कोटि नमन लिखें। इस वीडियो में हम आपको कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेरणादायक कहानी बताएंगे, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अद्वितीय वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। उनकी प्रसिद्ध लाइन ये दिल मांगे मोर ने भारतीय सेना के साहस और जज्बे को नई ऊंचाई दी। जानिए उनके जीवन की पूरी कहानी और कैसे वे भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बने। 1999 के शुरुआती महीनों में जब सियाचिन और कारगिल के पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए थे, पाकिस्तान ने एक कुटिल योजना के तहत भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर दी। दुश्मन सैनिकों ने कारगिल सेक्टर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे। पाकिस्तानी सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बद्र नाम दिया, जिसमें उन्होंने ऊंचाई पर बैठकर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को निशाना बनाने की योजना बनाई। यह राजमार्ग श्रीनगर और लेह के बीच एकमात्र मुख्य संपर्क मार्ग था। दुश्मन के इरादे थे कि इस मार्ग को बाधित कर भारत को रणनीतिक तौर पर कमजोर किया जाए। जब स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को दुश्मन की गतिविधियों की सूचना दी, तो सेना ने 3 मई 1999 को कारगिल सेक्टर में गश्त बढ़ा दी। प्रारंभिक जांच में भारतीय सैनिकों को पता चला कि दुश्मन ने 130 से अधिक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। ये भारत के लिए एक अप्रत्याशित संकट था। भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन विजय का शुभारंभ किया। ये ऑपरेशन दुश्मन को खदेड़ने और कारगिल की चोटियों को पुनः कब्जे में लेने के लिए चलाया गया। युद्ध के दौरान हर सैनिक या यूनिट का एक कोड नेम होता है, जो रेडियो पे बात करते वक्त रखते हैं, जिसे रेडियो कोड नेम कहा जाता है, जिसके तहत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में सेकंड राजपूताना राइफल्स के कई सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन इस जंग के तीसरे हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान से तोलोलिंग पास को अपने कब्जे में ले लिया है। भले ही पाकिस्तान अभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन भारतीय सेना के आक्रमण ने उनको और भी पीछे खदेड़ दिया है। तीव्र 13 जैक रिफ अब रिजर्व फोर्स नहीं है। We have taken over from second Raj Rif, which means हम जंग पर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको अपने कोड नेम्स असाइन करूंगा, which will be used for radio communication. मेजर राजीव कपूर, Yes sir. Your महाराणा प्रताप, Sir. कैप्टन राजेश दाव, Your चरक, Sir. मेरा कोड नेम चाणक्य है। कैप्टन संजीव जामवाल, Sir. Your code name is संग्राम, Sir. and Lieutenant Vikram Batra, Sir. Your code name is शेरशाह। Sir. 5140 दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकानों में से एक था। इसे पुनः कब्जे में लेने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को सौंपा गया। ये चोटी 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी, जहां दुश्मन का मजबूत मोर्चा था। Sir. हमें 0.5140 को रिकैप्चर करने का टास्क दिया गया है। दिस इज 0.5140।
जब तक हम पाकिस्तानियों को यहां से नहीं खदेड़ेंगे तब तक हमारे जवान ऐसे मरते रहेंगे। बॉयज, जिस शेलिंग में मेजर जस्टोटिया की जान गई वो यहीं .5140 से आई थी। ये हमारी पीक है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। थैंक्स टू मेजर भास्कर एंड मेजर बोरा, तीव्र तेरा ने रॉकी नॉब रिकैप्चर कर लिया है और हम पेरिया भी। From now onwards, this will be our forward base. Now listen up, boys. पहले भी wars लड़े जा चुके हैं पहाड़ों पर, but this is going to be the toughest mountain war ever. The reason being 17,000 फीट की ऊंचाई पर है .5140. ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही कम है। जैसे जैसे चढ़ते जाओगे वैसे वैसे सांस फूलती जाएगी। But I know you boys. तुम दोनों में इस टास्क को अकम्प्लिश करने की ताकत भी है और जोश भी। But boys, it's not going to be easy. You will need every ounce of your stamina to recapture this peak for us. Sir, ये मुद्दा दिन में हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि एनिमी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर बैठा है और तुम्हें देख सकता है। लास्ट लाइट होते ही तुम दोनों को निकलना पड़ेगा और फर्स्ट लाइट होते ही असॉल्ट करना पड़ेगा। जिमी सर, तेरी ब्रावो कंपनी इस फीचर को ईस्टर्न साइड से अप्रोच करेगी और वहां के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी। और विकी, तेरी डेल्टा कंपनी इस फीचर को साउथ से अप्रोच करेगी और वहां के एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी। द चैलेंज 70 से 80 डिग्री का क्लाइंब है, बट द एडवांटेज इज दैट एनिमी तुझे इस फ्लैंक से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तुम दोनों के रूट्स पे एनिमी को एंगेज करने के लिए मैं मेन आर्टिलरी बेस से फायर कंटिन्यू रखूंगा। जब तुम दोनों एनिमी पोजीशन से 200 मीटर दूर होगे, जस्ट सेंड मी अ सिग्नल, मैं आर्टिलरी फायर स्टॉप कर दूंगा। You guys get it? Got it, sir. Got it, sir. Now boys, तुम दोनों का विक्ट्री सिग्नल क्या होगा? जिमी। So, oh yeah. और विकी तेरा? सर, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर क्यों विकी? सर, .5140 के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूं सर। मुझे भगाना है सालों को यहाँ से। All the best, boys. रात के अंधेरे में विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ चुपचाप चढ़ाई शुरू की। दुश्मन को चकमा देते हुए उन्होंने नजदीक पहुंचकर हमला किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को पराजित किया। .4875 इस मोर्चे को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। यहां की लड़ाई सबसे कठिन और निर्णायक थी। दुश्मन ऊंचाई पर था और उसके पास बेहतर पोजीशन थी। इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने कई भारतीय सैनिकों को घायल किया और इसी बीच विक्रम बत्रा की नजर अपने एक घायल साथी पर पड़ी और विक्रम बत्रा ने अपने घायल साथी को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। लड़ाई के दौरान उन्होंने दुश्मन के कई ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन घायल साथी को बचाते समय उनको दुश्मन की एक गोली सीने में लगी, जिससे वो घायल हुए। फिर भी विक्रम बत्रा ने हार नहीं मानी और उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पे हमला करते गए। इसी बीच उन्हें बहुत सारी गोलियां लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तिरंगा हम ही लहराएंगे। तो हो तैयार। करोगे वार। एक अपना Stop it!
26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय की सफलता ने भारत को उसकी खोई हुई चोटियां वापस दिलाई। इस दिन को अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये बलिदान, साहस और देशभक्ति की गाथा थी। आज भी इन वीर सैनिकों की कहानियां हमें प्रेरित करती है। विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये सम्मान उन्हें 15 अगस्त 1999 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।